जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आज से आपका ग्रुप डी का जो महाकुंभ है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे भी गया, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई बच्चों से। और फिर व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेरे मित्र, क्वेश्चन का लेवल जिस हिसाब से बच्चे भेज रहे हैं कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी मित्र इस सभी क्वेश्चन को छोड़ करके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तो मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं आया है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया था, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया है कि सर इस फॉर्मूला से या इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। अगर हम बात करें एक शॉर्ट एनालिसिस की, तो आप लोग देखना चाहेंगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था F = ma फार्मूला से। बताइए चीला जी, मैंने आपको इस फार्मूला पे कितना क्वेश्चन कराया है और कितना बार इसको डिस्कस किया है। साथ ही एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो आपका W = Fs वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, इससे संबंधित था, इससे रिलेटेड था। और मेरे ख्याल से इन सब टाइप के प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था दर्पण से था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो मुझे मालूम नहीं चला है। बच्चों ने सिर्फ सीधे बोल दिया कि सर एक मिरर से क्वेश्चन था। तो मिरर से कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मेरे मित्र आप उसको आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। साथ ही साथ आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा कि रिप्रोडक्शन में जो अभी आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहीं ना कहीं फ्लावर को लिया गया है। सर फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप सबों को मालूम है कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट का कितना कैपेसिटी है, मैंने आपको अच्छे से करवाया है, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है वर्तिका से संबंधित, वर्तिकाग्र जो आपका फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है वर्तिकाग्र, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ विभवांतर का फॉर्मूला पूछा गया था, विभवांतर का फॉर्मूला पूछा गया था। और साथ ही साथ आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन कैसे होता है। बच्चों ने भेजा है सर, एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन गैल्वेनीकरण करके भी पूछा गया है। तो सर इसमें भी कोई खास बात नहीं है। आप कहेंगे सर गैल्वेनीकरण तो जस्ता का लेप होता है या जिंक का परत चढ़ाना होता है। और साथ ही साथ आपका जो है MIC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये तो बहुत ही ईजी था यार, माइक्रोफोन इसका हम लोग कहते हैं। और आपका ब्लड से संबंधित भी क्वेश्चन था और साथ ही साथ एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। और मेरे मित्र, मेरे ख्याल से इन सब टाइप के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसके अलावे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो था विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आया है, मैं बस आपको एक रिव्यू दे रहा हूं कि हाँ आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक ने जो बच्चों ने बताया है हमको, तो उन्होंने बताया कि सर इस फॉर्मूला से रिलेटेड था, W = Fs वाला फॉर्मूला, रिप्रोडक्शन, विभवांतर, फ्लावर, मिरर, विटामिन डी, एड्स का फुल फॉर्म वगैरह, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हो, कयास लगा सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा होगा। साथ ही जब एग्जाम सेंटर पे गए थे तो कुछ बच्चों से बातचीत में हमने सुना था, हमने डायरेक्टली बात नहीं करा, तो वो बोल रहे थे कि सर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया है। और मैंने आपको कई बार कराया है, चाहे पेड कोर्स में हो, यूट्यूब पे हो, हर जगह पे मैंने करवाया है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप अगले फेज में देने जा रहे हैं या फिर आगे के किसी फेज में आपका एग्जाम है या फिर थर्ड शिफ्ट में आप एग्जाम देंगे, तो एक बार आप इन सभी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला वगैरह भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। और मेरे मित्र, कल जो मैंने आपको फिजिक्स का फॉर्मूला वाला वीडियो दिया था, उस वीडियो से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। W = Fs मैंने आपको कल ही बताया है, F = ma, ये सारी चीज मैंने आपको फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया है। तो एक बार आप फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देख करके एग्जाम हॉल में जाइएगा, 1 या 2 नंबर तो आपका जरूर निश्चित होगा। तो फिलहाल अभी तक के एग्जाम 17 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी है और ना ही आपका बहुत ज़्यादा टफ है। आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ है, जिसकी चर्चा हमने अपने हर क्लास में करा है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। और जो भी छात्र जिनका सेकेंड फेज में एग्जाम है, थर्ड फेज में एग्जाम है, साइंस के क्वेश्चन को लेकर के ये आशंकित हैं कि किस लाइक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पूरा क्वेश्चन हमारे पास आता है हम आपके साथ एनालिसिस भी करेंगे कि हाँ आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बस आप इस टॉपिक को देख करके ये सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं अपने दिल को सांत्वना देंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।